friends, this is Rajesh. You are most welcome in our channel Education Point. और आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन कर रखा है। और आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है। और जो भी हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, ताकि आज के वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिया है बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, जो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो एंड तक बने रहिए। ओके, चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जब भी हम स्टडी करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करते हैं। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, ये 90 डिग्री है, ये 30 और 60 के रेशियो में हमने लिया है। और यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, जिससे यहाँ पे देखिए, तो द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये राइट एंगल के ठीक जो अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, तो इसको क्या हम बोलेंगे, हाइपोटेनस पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पॉइंट्स दे रखा है। और जो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पे जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो चारों पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। और आप एक बार माइंड में इसको सेट कर लिए तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में मैं आपको बता रहा हूँ कैसा भी आप क्वेश्चंस रहने दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, कैसा भी क्वेश्चन हो आप 100% उसको करेंगे। ओके, द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। और जिसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं, 3 साइड है, 1 2 3 साइड है। ये तीनों साइड में सबसे बड़ा जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ओके, तो ये हमारे दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, आप क्लियर रखिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, यानी स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू sum of the squares of the remaining 2 sides। जैसे कि according to point third, AC square is equal to sum of the squares on the remaining 2 sides, that is the AB square plus BC square। ये थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इक्वल होगा, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। यानी कि जैसे कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, हमारा लार्जेस्ट साइड क्या है, AC है, तो AC के स्क्वायर जो होगा, AC का स्क्वायर वो हमारा क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और ये हमारा जो है लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड। तो 2 साइड हमारा ये है, दैट इज द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स है। और ये 4 पॉइंट्स आपको माइंड में एक बार सेट करना है। और ये पॉइंट्स आपको चारों अगर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो हम क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लेडर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए वॉल। तो सबसे पहले मैं एक वॉल बनाता हूं। मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। ओके, वॉल है। ओके, तो कह रहा है कि लेडर इज प्लेस इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए वॉल। तो वॉल से कितने डिस्टेंस पे लेडर हम प्लेस कर रहे हैं, 5 मीटर। ये जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, 5 मीटर। ओके,
तो 5 मीटर फ्रॉम ए वॉल से 5 मीटर हो गया, ओके। और इट्स टॉप रीचेस ए विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड, और इस ग्राउंड से एक विंडो है यहाँ पे कितने 12 मीटर पे। तो ये हमारा हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी दी हुई है 12 मीटर, ओके। ये यहाँ से ग्राउंड से हाइट दिया हुआ है यहाँ पे कितने 12 मीटर, ओके। और बोल रहा है कि ए लेडर इज प्लेस इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए वॉल। तो वॉल से 5 मीटर डिस्टेंस इसका फुट है, और जो कि यहां से आपको, ओके, ये हमारा लेडर है। तो ये बोल रहा है कि ए लेडर इज प्लेस इन ए सच ए वे दैट इट्स फुट, यानी इस लेडर का फुट, ओके, फुट्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल हो गया, वॉल से 5 मीटर डिस्टेंस पे इस लेडर का फुट है, और इस वॉल से 12 मीटर अबव एक विंडो है, ओके, 5 फ्रॉम द वॉल, एंड इट्स टॉप रीचेस ए विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड, और इस ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर एक विंडो है, ओके, ग्राउंड। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी ये जो हमारा लेडर है इसका आपका लेंथ निकालना है, यानी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लेडर। तो नेमी कर दीजिए, ये हमारा ए हो गया, मान लीजिए ए, बी और ये सी पे एक 12 मीटर टॉप पे एक विंडो है, और इस वॉल के 5 मीटर डिस्टेंस पे एक लेडर का फुट रखा हुआ है, और यहाँ से 12 मीटर अबव पे विंडो है जिसपे हमें मतलब जाना है या देखना है, तो उसके लिए हमने लेडर को रख दिया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लेडर। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये आपको मालूम है ये 90 डिग्री पे है, ओके, ये 90 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा AC क्या माने लेंथ ऑफ लेडर हो गया, हमारा जो यहाँ पे AC है वो क्या हो गया लेंथ ऑफ, हमने लेंथ ऑफ लेडर ले लिया, ओके। और जो BC है, BC हमारा क्या है यहाँ पे वॉल है, ओके। और ये हमारा वॉल से 5 मीटर दूरी पे उसका क्या है फुट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फुट, ओके। तो हमें इसका लेंथ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके, BC स्क्वायर, ओके। और हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, AB हमारा कितना है 5 मीटर है, तो 5 मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस BC कितना है 12 मीटर, तो स्क्वायर ऑफ 12 मीटर, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब ऐड करेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169, और मीटर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो 169 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं आपको इससे ठीक प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब किसी भी चीज का पावर हो, जब पावर को हम दूसरे साइड भेजते हैं तो वो एज ए रेसिप्रोकल में जाता है और एज ए पावर जाता है। तो हमारा यहाँ पे 2 है, तो दूसरे साइड क्या होगा पावर में जाएगा, लेकिन 1/2 होगा, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीटर स्क्वायर। 169 की जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 13 मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी कि हमारा जो लेंथ ऑफ लेडर होगा वो कितना होगा 30 मीटर, यानी कि हमारा ये हो गया AC इक्वल टू क्या हो गया 13 मीटर, और हमने AC को क्या लिया है लेंथ ऑफ लेडर लिया है, और यही हमारा लेंथ ऑफ लेडर है। तो सो हेंस लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ लैडर इज 30 मीटर। 13 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को और पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करके और उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहां से फिगर में बना लेते हैं एक बार। ये दिया हुआ है, ये है, बी है, ये टी है और ये सी है। इसका लेंथ दिया हुआ है 8, और इसका लेंथ किसी चीज में ले लीजिए, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट में मेंशन कर रखा है ना। और ये, हाँ ठीक है, ये आपका 8 है और ये आपका 6 है, और ये मिस हो गया यहाँ पे, ये सी, या फिर सी यहाँ पे 3 है। एसी हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 8, ए बी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। आप यूनिट नहीं है तो आप किसी में भी ले लीजिए, मीटर, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो ए बी हमारा 8 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो बी सी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, एंड ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द एंगल ए डी सी हमारा जो दिया हुआ है, ये क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ओके, तो कैलकुलेट सी डी, तो आपको ये लेंथ को आपको निकालना है। ओके, इस लेंथ को आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये जो लेंथ है हमारा x है ना, माना लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स, सी डी इज इक्वल टू, हमने x एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो देखिए हम इसमें 2 तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम ये बड़े वाला ट्रायंगल को ऊपर ले लेंगे। ओके, बड़े वाले ट्रायंगल में फिर ये 90 डिग्री के सामने है, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद से इस छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, ये भी 90 के सामने, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 2 इक्वेशंस बनेंगे और दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। और मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ABD, in triangle A, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा हाइपोटेनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो ये हम BD ले लेंगे, तो BD इक्वल टू क्या लेंगे, BD इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए कंसेप्ट क्लियर, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। आपके समझने के लिए लिख दिया कि दिस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इसको एक बार स्टेप बढ़ा देता हूं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और BD की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, आप ले लीजिए।
BC प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, तो BC हमारा कितना है 6 है और CD कितना है x है, तो ले लीजिए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ले रहा हूँ अब प्लस सेंटीमीटर में, बाद में हम यूनिट सेंटीमीटर में ले लेंगे। BC प्लस CD हमारा कितना है x है, हमने ले लिया है, तो x का स्क्वायर प्लस AD। तो AD हमारा क्या है मालूम नहीं है, तो देख लेंगे। AD को AD ही रख देते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो AB स्क्वायर, उसके बाद हम क्या करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो A स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2AB। ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस x स्क्वायर, और A कितना हो जाएगा 12x और प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। ओके, अब मैं इन ट्राइंगल इसमें देखूंगा, इन ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD में देखेंगे। फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे, तो ये हमारा 90 डिग्री सामने है, तो दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और CD देखिए दिया हुआ आपका, सॉरी AC आपका गिवन है, AC क्या 3 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे CD आपका क्या है x है, x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस AD ले लीजिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ से AD निकाल देंगे और यहाँ पे AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इज इक्वल टू AX स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AD स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कीजिए AD की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस x स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो हमारा ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें आप AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। ओके, तो हम पुट कर रहे हैं AD की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD square from equation 2 in equation 1, then we get ओके। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे ले लेते हूँ। अब देखिए हमारा इक्वेशन 1 ये है, तो 36 देखिए 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस AD स्क्वायर है, तो AD के जगह हम रख देता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया AD की वैल्यू इक्वेशन 2 से AD की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू ओके, तो AB स्क्वायर दिस इज, और ये हमारा जो इक्वेशन है, और AB का स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर लिख लीजिए। ओके, अब देखिए अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या होगा, और AB की वैल्यू दिया हुआ है, AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख लीजिए 36 प्लस 12x प्लस 9, और इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ओके, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो यूनिट बाद में हम ले लेंगे, ठीक है। 64 हो जाएगा, और यूनिट में अभी नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो बाद में जब हमारा लेंथ आएगा तो सारे यूनिट सेंटीमीटर में, फाइनल हमारा लेंथ क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेंथ नहीं रख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए, तो ये 36 अब प्लस 9 क्या हो जाएगा, 45। तो ये हमारा 45 हम दूसरे साइड भेज देते हैं कि 45 अब प्लस 12x इज इक्वल टू 64। तो देयरफॉर 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 माइनस 45, ताकि 64 इधर है प्लस 45 प्लस में, तो दूसरे साइड में जाके माइनस हो गया। तो 64 और 45 हमारा क्या हो जाएगा, 19, है ना। एक बार देख लीजिए, 64 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 14 में 5 या 9, 5 और 19, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 19। तो x देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/12। तो हमारा लेंथ कितना आ गया लेटर का, 19/12। और आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो हमारा ये 90/12 है, इसे डिवाइड कर दीजिए 1 और 12, और ये हो जाएगा 7, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू 1/12, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में जाए, देखिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या होता है, कोशिएंट। तो कोशिएंट हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो 1 और रिमाइंडर 7/12, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/12, 12 प्लस 7 19, 19/12। तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लेंथ है, तो लेंथ को आप क्या लिखेंगे, 7/12 सेंटीमीटर। और कोई भी यूनिट नहीं दिया हो तो आप लास्ट में उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7/12 यूनिट्स। तो ये आप लास्ट में आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई यूनिट नहीं दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, मीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर मीटर रख देंगे, कुछ भी नहीं दिया तो आप यूनिट्स में ले लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए तो प्रूव दैट एरिया इज इक्वल टू दिस, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, और आई होप सभी को मालूम होगा इसका प्रॉपर्टीज। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। और जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा, और जो एंगल होगा, एंगल भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, जो गिवन है ये A, और दूसरा हमारा क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो आप एरिया ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ओके। तो इसको आप ध्यान रखिए, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा बेस हो जाता है, और यहाँ से एक हाइट ले लीजिए, ओके, एल्टीट्यूड ले लीजिए, ओके। ये हमारा हाइट हो गया। तो देखते हैं, प्रूव करना है कि एरिया इक्वल टू दिस होगा, ओके। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जब हम एल्टीट्यूड लेंगे द इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए, तो प्रूव दैट दिस, ओके। तो चलिए, तो हमारा ये साइड ए है, ए भी हमारा ए है, ए भी हमारा ए है। और दूसरी बात, मेडियंस और लैटिट्यूड में क्या होता है, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा वहां पे हमारा लैटिट्यूड और मेडियंस कोइंसाइड होते हैं। तो मेडियंस क्या करता है कि जब हम मेडियंस ड्रॉ करेंगे, और इससे मेडियंस और डिटेल्स देखना है तो हमारा ठीक इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में जाकर देखिए, पूरा
लैटिट्यूड्स और मीडियंस के बारे में काफी डिटेल्स में बताया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मीडियंस और लैटिट्यूड्स क्या होता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों कोइंसाइड हो जाता है। ओके, तो जो अगर हमारे लैटिट्यूड है, अगर ये हमारे मीडियंस होते हैं, अगर मीडियंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बनाया, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया है हमारी ABC। ओके, तो हमने कोई भी एक लाइन मीडियंस अगर यहाँ पर ड्रॉ किया तो मीडियंस क्या करता है, अपोजिट साइड के दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। ओके, अगर हम यहाँ से ड्रॉ किए तो फिर इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर हम यहाँ से कोई मीडियंस पास करते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, और जहाँ पे पॉइंट्स मिलता है, तीनों मीडियंस मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ओके, तो उसी तरह हमारा क्या होता है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियंस एंड लैटिट्यूड कोइंसाइड। तो यहाँ पे क्या करता है, हमारा लैटिट्यूड कोइंसाइड हो जाता है, और ये हमारा लैटिट्यूड्स है, तो ये भी हमारा लैटिट्यूड्स है, और मीडियन के साथ जब कोइंसाइड होता है तो ये लैटिट्यूड भी क्या करेगा, इसको इक्वल बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। बट मीडियंस यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, लेकिन लैटिट्यूड जो होगा यहाँ पे उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि ए, यहाँ पर ले लीजिए AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, एंड देन AD डिवाइड्स BC into टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो चलिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हमारा A/2 हो जाएगा और ये हमारा A/2 हो जाएगा। तो आप एरिया निकाल लीजिए। तो ये 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि ये हमें लगेगा एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो हाइट लगेगा, बेस लगेगा, बेस तो आपको मालूम है ये है, हाइट निकालना पड़ेगा, तो हाइट को हमने मान लिया h। ओके, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, तो AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, तो BD कितना है, A/2 है, तो AB स्क्वायर हमारा क्या है, A है ना, तो BD क्या है, BD A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है, AD हमने H ले लिया है, तो H का स्क्वायर, और AB हमारा कितना दिया हुआ है, AB हमारा A है, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू A/2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यहाँ पर A का स्क्वायर और यहाँ पे A स्क्वायर, और नीचे में 4 हो जाएगा, A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस H स्क्वायर, हमें H स्क्वायर निकालना, A स्क्वायर अपन 4 इधर ले लीजिए, तो A माइनस और प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो A स्क्वायर अपन 4। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपन 4। ओके, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, डेट इज द किसकी वैल्यू बोला था निकालने के लिए, एरिया निकालना था, तो मैं AC की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी AD की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो AD की जगह H है, तो दिस इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो यहाँ पर H देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपन 4। जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और A स्क्वायर बाहर आ जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। यानी कि हमारा हाइट क्या आ गया, यानी H इक्वल टू क्या आ गया, √3/2, √3A/2, H निकाल लिया है। अब चलिए हम एरिया निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ एरिया को हम A से ले लिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC क्या है A है, A और इंटू हाइट, हाइट हमने निकाल लिया, √3A/2, √3A/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/4 और √3A स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना था, A इज इक्वल टू
√3/4 a स्क्वायर, यही प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए आज की क्लास हम यही वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। और एक चीज और बोलूंगा, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।